ओके, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है कि x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3 प्लस y1 माइनस y2 इंटू y1 माइनस y3 इज लेस देन 0, तो ट्राइंगल ABC क्या होगा ये आपको बताना है। सर इक्वल टू 0 पे तो 90 डिग्री। नहीं, इक्वल टू 0 पे 90 होता है, लेकिन इस पे क्या होगा? देखो, if there is a circle, okay, if I make a circle whose ends of diameters are x2 y2 x3 y3, okay, then the equation of the circle will be x minus x1 x minus x2 x minus x3 plus y minus y1 y minus y2 y minus y3. This is the equation of circle. Okay, now if I take a point a that is equals to x1 y1, so s1 with respect to a is coming out to be x1 minus x2 x1 minus x3 plus y1 minus y2 y1 minus y3, and this s1 is given us to be less than 0. This shows a x1 y1 lies inside the circle. Okay, so if a point a x1 y1 is like this, now you can understand that this, if this would have been on this circle, if this point would have been on circle, then the angle would have been 90. But if it is inside the circle, it will come inside and the angle will become more than 90. But if this point goes outside the circle, then it will be less than 90. समझ में आया कि अब देखो, अगर ये सर्कल पे होता कोई पॉइंट पी तो ये एंगल 90 होता, लेकिन ये पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर जा रहा है, तो ये सर्कल के अंदर जाएगा तो ये बीच का गैप और बढ़ेगा, तो ये एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा। और अगर वो बाहर की तरफ जाता तो जो एंगल होता वो 90 से क्या हो जाता? छोटा हो जाता। मैं तो ये एक्यूट एंगल होता। तो इसका मतलब ये एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज। हेंस द ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एट A x1 y1, and this triangle is the obtuse angle triangle at obtuse angle at A. ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट विल बी द लार्जेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, तो क्या होता? बताओ भाई। डायमीटर। लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल जो होता है वो साइड बीसी होती। ट्राइंगल एबीसी में जो लार्जेस्ट साइड होती है वो बीसी साइड होती है, क्योंकि ए इज द लार्जेस्ट एंगल, द लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। ओके, सर बट अगर लेस देन 0 है तो फिर वो इनसाइड क्या? क्यों? अगर लेस देन 0 है तो फिर वो इनसाइड क्यों हुआ? लेस, भाई पिछले टर्न पे अपन ने बात करी थी ना कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ये देखो, ये निकाला था s1 लेस देन 0 देन इट इज इनसाइड, s1 इज इक्वल्स टू 0 देन इट इज ऑन द सर्कल, ग्रेटर देन 0 देन इट इज आउटसाइड द सर्कल।
ओके तो बेसिकली ये आपके सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है उसमें आपने पॉइंट x1 y1 रख दिया ना। ये सर्कल s इक्वल 0 था, दिस इज द s1, तो दिस s1 विल बी लेस देन 0, ठीक है ना। तो पॉइंट x1 y1 का s1 नेगेटिव आ रहा है, हेंस द पॉइंट शुड लाई इनसाइड द ट्रायंगल सर्कल, ठीक है। किसी का कुछ और डाउट? ओके चलो एक इजी क्वेश्चन देता हूं, करके बताओ। आई होप सबको आना चाहिए अभी ये। बताओ क्या आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ भाई। अभी भी कुछ लोग बाकी हैं आंसर करने के लिए। किस किसने मार्क नहीं करा है? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये। 3 लोगों ने मार्क नहीं करा है। कौन 3 लोगों ने मार्क नहीं करा है आंसर? दो लोग और बचे हुए हैं। देखो अब आंसर देखो। आंसर में क्या होगा कि 1,2, तो 1,2 का S1 के लिए क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 12 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 चला गया, पॉजिटिव आ रहा है। 1,2 रखो, 1,2 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 3, तो ये आ रहा है नेगेटिव। तो पहला सर्कल का पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे सर्कल का नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब S1 सर्कल के आउटसाइड होगा और S2 सर्कल के इनसाइड होगा, ठीक है। तो आउटसाइड S1 इनसाइड S2, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जो 3 लोगों का सही हुआ है, बाकी 2 लोगों का गलत हुआ, 4 लोगों का गलत हुआ है।
समझ में आया? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन पढ़ो। ये सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका 2,0 होगा, ये वाला पॉइंट 0,2 होगा, ये 0,-2,0 और ये 0,-2। सर्कल लाइन दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों के दोनों कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए? यू वांट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन। मतलब जो पॉइंट है आपका, पॉइंट जो आपको दे रखा है a,a+1 शुड लाई इनसाइड दिस रीजन, इस रीजन में लाई करना चाहिए। तो बताओ क्या होगा, कैसे निकालें इसको? व्हाट शुड बी द रीजन? देखो, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर a,a+1 लाइन क्या दे रखी है? x + y-2 = 0। 0,0 रखने पे ये कैसा आएगा? नेगेटिव। एट 0,0 इट इज नेगेटिव। तो अगर a,a+1 यहाँ पे है तो वो ओरिजिन वाली साइड पे नहीं है ना, तो अपोजिट वाली साइड पे देखोगे तो a+a+1 -2 दिस शुड बी, ये 0 वाला साइड पे नेगेटिव आ रहा है तो उधर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो 2a शुड बी ग्रेटर देन 1, तो a शुड बी ग्रेटर देन 1/2। लेकिन ये तो उन सब पॉइंट्स के लिए ट्रू होगा जो लाइन के उस साइड होंगे। अब लेकिन अगर कोई पॉइंट इधर है तो सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के अंदर होगा तो a,a+1 पे a² + a+1 का होल स्क्वायर -4 दिस शुड बी लेस देन 0। तो ट्वाइस ऑफ a² + ट्वाइस ऑफ a -3 = 0, ये हो जाएगा। तो ये आपका लेस देन 0 आना चाहिए। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? रूट्स निकालो, कितने हो जाएंगे? a माइनस रूट्स कितना आएगा? -2 + √4 4 टू जाए 8 8 24 + 24 होल डिवाइड बाय कितना? 4। So that will give you -1 ± √17 √7, basically √7/2। So basically a minus -1 plus √17/2, a minus -1 minus √17 √7/2 ये आएगा। एंड दिस शुड बी लेस देन 0। तो इसका मतलब -1 माइनस √7/2 से लेके -1 प्लस √7/2 ये इंटरवल आ रहा है। सर्कल के अंदर लाई करने के लिए ये रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो अगर कोई पॉइंट उस रीजन में लाई कर रहा है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो पहला वाला क्या बोल रहा है? 1/2 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है 1 माइनस √7 -1 प्लस √7/2 और -1 माइनस √7/2 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो कॉमन रीजन क्या आएगा? ये आ जाएगा। तो इस कारण से रीजन क्या आ जाएगा? 1/2 से लेके -1 प्लस √7/2।
Therefore A should lie in this interval. क्या समझ में आया सबको? Yes, Any sir. doubts in it? किसी को कोई दिक्कत हो उसमें, समझ में नहीं आ रहा हो तो बताए. Sir, when we say bounded, we mean bounded by the circumference. Pardon? When we say that it's bounded by the circle, we mean that it's bounded by the circumference. Yes. Okay. So it is not that it lies in the circle. No, look, bounded, it's not only line and circle. It is being said the region which is bounded by the circle. That means one of the boundary is circle and one of the boundary is the line. Okay. 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 Anyone, anything else? किसी का कोई और डाउट है? कुछ और डाउट किसी को पूछना है? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. बाकी लोग कुछ बोलेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके. हाँ तो बोला करो ना, सबके सब बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह बैठ जाते हो. बोलो वैष्णवी बेटा. नहीं सर, कुछ नहीं. ओके. तो ये नोट कर लो. नोट कर लिए सबने? Yes, ये sir. समझ में आया कि ये मैंने ये कैसे करा? ये वाला पार्ट वेविकर में बात करी थी ना हम लोगों ने. तो 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0, इसके रूट्स कौन है? तो कोई भी क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हो? लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू a माइनस अल्फा और a माइनस बीटा. यहाँ पे अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा एंड बीटा आर इक्वल्स टू व्हाट? दिस माइनस 1 प्लस रूट 7 बाय 2 और माइनस 1 माइनस रूट 7 बाय 2. तो उसके हिसाब से फिर हमने देखा. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट कम्स द, अगर ये वाली बात आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा ऑन द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल. पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल मतलब क्या? कि जैसे सर्कल की इक्वेशन दे रखी तो वी आर अज्यूमिंग अ पॉइंट एज अल्फा कॉमा बीटा ऑन इट, रादर देन टेकिंग इट एज अल्फा कॉमा बीटा. इट विल बी बेटर if we take up coordinates in terms of third parameter, because in that case only one variable will be there. ठीक है. स्टैंडर्ड सर्कल जो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, उसमें ये बहुत ज्यादा काम आता है. लोकस के क्वेश्चंस में ज्यादा काम आता है. देखिएगा कि सिंपल सा केस क्या है. मान लीजिए सर्कल दे रखा है आपको, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थे. ठीक है. ये इसका सेंटर था. ठीक है. सर्कल की इक्वेशन क्या है? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो अगर की सर्कल का सेंटर ये दे रखा है तो ये देखो, यहां पे कोई भी पॉइंट मैंने P लिया जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन सेंटर से पास करती है. ठीक है. x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो कि सेंटर से पास करती है, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से, अरे यार, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे. ठीक है. थीटा एंगल पे एक पॉइंट है P. अब सोचो कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y हैं तो ये ऐसे, तो सेंटर कौन था? अल्फा कॉमा बीटा. रेडियस क्या था? r.
तो देख रहे हो कि ये डिस्टेंस x हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। जबकि हमको ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अल्फा, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो हमें बीटा दे रखी है। देखो r ये है, तो इस कारण से मैं यहाँ पे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इसको मैं r cos थीटा और इसको मैं r sin थीटा बोल सकता हूँ। किस पार्ट को, इस पार्ट को। तो सिंपल अगर यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू बीटा प्लस r sin थीटा। तो ये कोई भी पॉइंट, अब ये पॉइंट मूव करेगा तो कौन मूव करेगा, थीटा। तो ये थीटा इज व्हाट, थीटा इज द इज द parameter, because as the point will move on the circle, the only theta will change, radius will remain same, alpha beta will remain same. Hence alpha is constant, beta is constant, r is constant, r is constant, but this theta is the variable. So theta is the parameter. So if you remember parametric form of a line, parametric form of a line was also x is equals to x1 plus r cos theta and y is equals to y1 plus r sin theta. Okay, now see, this is also the same, but the difference is here the parameter was r. As the point was moving, r was changing, theta and x1 y1 was same, intact. But in this case r will be constant, alpha beta will be constant, but that theta will keep on changing. Okay, क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. सर थीटा वाली लाइन एक बार फिर से बता दीजिए। थीटा वाला लाइन में इसमें बेटा ये बोला कि अगर ये पॉइंट जो है, देखो लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म भी ऐसे ही आता था और सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म भी वैसे ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब सर्कल पे कोई पॉइंट घूमता है, यहाँ पे एक लाइन होती थी जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा होता था और एक फिक्स पॉइंट होता था x1 y1, उस पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p होता था, ये डिस्टेंस r होता था। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग इस तरह से मानते थे। यहाँ पे सर्कल में क्या होगा कि पॉइंट सर्कल पे घूमेगा, पॉइंट जब सर्कल पे घूमेगा तो ये थीटा चेंज होगा, आर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस कारण से थीटा बाई जो है आपका बेसिकली एंगल मेड एट द सेंटर हो जाएगा, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स, मतलब ये आपका रेडियल वेक्टर, तो व्हाट एवर एंगल रेडियल वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट एंगल विल बी द थीटा। अब पॉइंट जब सर्कल पे घूमेगा तो ओनली थीटा विल चेंज बट आर अल्फा बीटा विल रिमेन सेम। तो इस कारण से अगर आपके पास कभी भी ये x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अगर ऐसी कोई सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, आपको इस पे कोई पॉइंट मानना है, तो आपके पास x1 y1 पॉइंट मानने की जगह आपके पास अब एक ऑप्शन और हो गया कि आप पॉइंट क्या मान सकते हो, पॉइंट कैन बी अल्फा प्लस आर कॉस थीटा। सॉरी, थीटा, ठीक है। यस सर। तो इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट मानना है तो आप ये मान सकते हो। अब सोचो अगर सर्कल स्टैंडर्ड होता, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता, मतलब अल्फा बीटा क्या हो गया, 0। तो आप इस पे कोई सर्कल का पे कोई पॉइंट क्या मानोगे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ये सर्कल मानोगे। मान लो सर्कल की इक्वेशन आपको ऐसे दे दी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा minus f plus r sin theta, where r is what, under root of g square, ठीक है। तो r will be equals to under root of g square plus f square minus c। तो ये आप g निकाल के r निकाल के यहाँ पे इस तरह से इस सर्कल पे ये पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर टेकन इन इफ रिक्वायर्ड ऑन द सर्कल, ठीक है। सर्कल कोई पॉइंट मानना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग इस तरह से मानेंगे, ठीक है। Yes, sir. नोट करें इसे।
नोट करके बताओ जल्दी से मुझे, तो आगे बढ़े। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस सर्कल। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए ध्यान देना, हमें दो चीज चाहिए होती है। क्या चीज चाहिए होती है? एक चाहिए होता है सेंटर और एक चाहिए होता है रेडियस, ठीक है ना। तो सेंटर यहाँ पे कितना आ रहा है 3, -2, और रेडियस हमें r निकालनी पड़ेगी, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल इक्वल्स टू जी की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9 +4 +3, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रेडियस कितना इसका 4। तो एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल कैन बी टेकन एज 3 + 4 cos थीटा, -2 + 4 sin थीटा। Any point on this circle can be taken like this. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Oh. ओके चलो, क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन दिया है। P is a variable point on the circle with center at C. ठीक है, C and CB are the perpendiculars from C on x axis and y axis. अब P is a variable point on a circle with a center C. ठीक है, तो इसका मतलब एक आपको सर्कल दे रखा है, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट P दे रखा है, इसका सेंटर जो है वो C। तो CA and CB are the perpendiculars on the x axis and y axis. ये A और ये B रेस्पेक्टिवली। शो दैट द लोकस ऑफ द ट्राइंगल PAB। तो हम लोग ट्राइंगल PAB कंप्लीट करते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PAB का सेंट्रॉइड इज अ सर्कल विद सेंटर एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल CAB का जो सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, उसका सेंटर ही रेडियस इक्वल्स टू 1/3। तो हमें बेसिकली कुल मिला के क्या करना है, PAB के सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो
तो कैसे निकालें? देखो, अगर मान लो सर्कल का सेंटर फिक्स है, ठीक है ना, तो सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा था, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा सेंटर था, तो ए क्या हो जाएगा? अल्फा कॉमा 0। बी क्या हो जाएगा? बी विल बी इक्वल्स टू 0 कॉमा बीटा। पिताले बेटा सीधे बैठ के पढ़। ठीक है, अब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। पी के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो बताओ ये पी पे हमें कोई पॉइंट मानना है तो क्या मानेंगे? अल्फा प्लस आर कॉस थीटा और बीटा प्लस आर साइन थीटा। अब पी वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे थीटा वेरी करता रहेगा और रेडियस सर्कल का फिक्स है, ठीक है। तो आर कांस्टेंट है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, बस थीटा वेरी कर रहा है। तो अब बताओ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने एच माना, एच और के, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आर कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस 0 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3। के विल बी इक्वल्स टू बीटा प्लस आर साइन थीटा डिवाइड बाय 3। तो ये एच और के का बात आ गई। अब हमें थीटा, हमारा वेरिएबल कौन है? थीटा, तो थीटा को गायब करना है। तो देखो क्या आ रहा है? 3h माइनस 2 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। और ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3k माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो दोनों को का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 3h माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूं तो h माइनस 2 अल्फा बाय 3 k माइनस 2 बीटा बाय 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r बाय आर स्क्वायर बाय 9 विच विल इक्वल्स टू r बाय 3 का होल स्क्वायर। तो लोकस निकाल लो, एच के की जगह लोकस कर दो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 अल्फा बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 बीटा बाय 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? r बाय 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे हो ये इक्वेशन क्या आ रही है? सर्कल की इक्वेशन आ रही है। इसका रेडियस, गिवन सर्कल के रेडियस का कितना है? रेडियस इज r बाय 3। सेंटर कौन है? 2 अल्फा बाय 3 कॉमा 2 बीटा बाय 3। अब जरा देखो ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड विल बी अल्फा प्लस 0, तो ये आपका 2 अल्फा बाय 3 और बीटा जो होगा वो कितना? y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 बीटा बाय 3। तो ट्राइंगल एबीसी का जो सेंट्रोइड आ रहा है वो यहाँ पे भी आ रहा है। समझ में आया? तो देखो अब जो जो हमें प्रूव करना था वो हो गया क्या? देखो बताओ जल्दी से देख के। नाउ द क्वेश्चन इज, सिंपल से दे रहा हूं, बहुत भारी सवाल नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, एक आपको एक सर्कल दे रखा है, ठीक है ना। सर्कल की जो इक्वेशन है वो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है। ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। मतलब सेंटर क्या हो गया? 0,0। अब एक पॉइंट है 1,2। अब चेक करोगे तो 1,2 इनसाइड है, ठीक है। 1,2 करके एक पॉइंट है जिसको अ, जिससे हम लोगों ने ऐसे एक कॉर्ड बंद, ठीक है ना।
ये पॉइंट P से हम लोगों ने कैसे लाइन बना रहे हैं, ठीक है ना। वो लाइन को एक्सटेंड करा कहां तक, एक पॉइंट Q तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉर्ड बनाई, ये कॉर्ड P से मैं चली, इसने सर्कल को R पे इंटरसेक्ट करा और आगे कहां तक एक्सटेंड कर दिया, Q तक, ठीक है। सच दैट PR is equals to RQ. PR is equals to RQ. Find locus of Q. Q का लोकस निकालो। क्वेश्चन लिखना चाहो तो वो मैं लिख देता हूं। A line is drawn from P to intersect, तो रुको मैं ढंग से लिखूं जरा। A variable line is drawn from 1, 2, that is the point P, to intersect circle at R and is extended till Q, such that PR is equals to RQ. Find locus of Q. बताओ भाई, एनीवन? कैसे करें इस क्वेश्चन को? हमें क्यू क्या लोकस निकालने का तरीका क्या बताया था कि ये H कॉमा K मानो जिसका लोकस निकालना है, ये पॉइंट 1, 2 है, तो R इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो बताओ R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे H + 1/2 और K + 2/2 हो जाएंगे। अब ये R क्योंकि सर्कल पे लाई कर रहा है तो इस सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो H + 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस K + 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू 9। मतलब H + 1 का होल स्क्वायर K + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो रिक्वायर्ड लोकस विल बी X + 1 का होल स्क्वायर प्लस K + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 Y + 2। तो ये किसका लोकस है, ये सर्कल का लोकस है। रेडियस कितना है, 6, और सेंटर कौन है, -1, -2। समझ में आया सबको? Yes, sir. क्वेश्चन के अब इसमें बोला ऐसा पैरामीट्रिक तो यूज करा ही नहीं। अब पैरामीट्रिक आप यूज करना चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट आप मान लेते कितना, 3 cos θ, 3 sin θ मान लेते ये। तो अगर आप ऐसे मान लेते 3 cos θ, 3 sin θ, तो देख रहे हो H + 1/2 ये आपका 3 cos θ आ जाता और K + 1/2 ये आपका क्या आ जाता, 3 sin θ। तो बस आपको अननोन क्या है, थीटा गायब कर दो तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो H + 1 का होल स्क्वायर प्लस K + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ ही जाएगा। बस वही देखो, यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो स्ट्राइक करे, वो आप उसे यूज कर सकते हैं। समझ में आया? Yes.
बताओ भाई, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात करी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द लाइन 3x minus my plus 5 equals 0 is tangent to the circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 equals 0. m की किस वैल्यू के लिए ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट हो जाएगी? ये सर्कल है, अब हम ये बोल रहे हैं कि लाइन इस पे टेंजेंट है। तो आपको याद है कि अब ये क्वेश्चन कैसे करें? कोई बताएगा कैसे करेंगे? जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से। एनीवन? सर रेडियस फाइंड करके रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है। हाँ, वेरी गुड। आप याद करिए हम लोगों ने क्या बात करा था कि अगर कोई लाइन, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर P इज लेस देन D इज लेस देन रेडियस, अगर लेस देन रेडियस होता है तो क्या हो जाता है? P मतलब क्या? P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई लाइन है या ऐसी लाइन है, तो आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो सेंटर से C से, तो ये डिस्टेंस आएगी P। ठीक है ना, इसका डिस्टेंस P ये होगा, इसका डिस्टेंस P ये होगा। तो ये जो P है दिस इज लेस देन R। यहाँ पे P इज इक्वल टू R और यहाँ पे P इज ग्रेटर देन R। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द लाइन, उसको रेडियस से कंपेयर करके आप चेक कर सकते हो और देख रहे हो कि यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे सेकेंट है और यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। या फिर आप वो दूसरा तरीका बताए, देखो अब एक एक तरीके देखते हैं। सबसे पहले अब सर्कल का सेंटर कौन है? यहाँ पे 2, -3। रेडियस कितना हो जाएगा? 4 + 9, 4 + 9 कितना हो गया? 13 + 3, रेडियस 4 आ रहा है। ठीक है, तो रेडियस 4 है। तो अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो 2, -3 से इस लाइन का 2, -3 से डिस्टेंस 4 होना चाहिए। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 - m × -3 + 5 डिवाइड बाय √9 + m²। तो 11 - 3m होल डिवाइड बाय 9 + m² का मॉड, ये कितना होना चाहिए? 4। ठीक है ना, तो यहां से अब देख रहे हो कि अगर मैं इसको स्क्वायर करके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास m में क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर करा? तो 121 + 3 + 9m² 66 - 66m इज इक्वल टू 9 से 144 + 16m²। तो इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 7m² + 66m + 3 मैं 7m² + 66m + 23 = 0। इसका फैक्टराइजेशन कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो रहा है फैक्टराइजेशन। तो थ्री एक्स माइनस my + 5 x² + y² - 4x + 6y - 3। ठीक है, तो 2, -3, तो 2, -3 से डिस्टेंस +3m हो जाएगा, +3m। और रेडियस कितनी आ रही है? रेडियस 4 आ रही है। ठीक है, तो इसको +66m कर दिया। अब इसको सॉल्व करके दो रूट्स आ जाएंगे, m1 और m2। ठीक है, तो वो दो रूट जो आएंगे वो आपको आंसर दे देंगे। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। वैष्णवी को छोड़कर बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? आदित्य, अलका, हिताली, ईशानी? यस सर। Yes, sir. इससे हाँ जी, बोलो। किसी को और कोई डाउट है इसमें? समर्थ बेटा समझ में आया? रिद्धिमा, यस सौम्या? सर। Yes. ओके। दूसरा तरीका आप एल्जेब्रिक वाला कर सकते थे। क्या कर सकते थे?
यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, my माइनस 5 डिवाइड बाय 3। ये सर्कल की इक्वेशन में रख दो, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, एक्स की जगह रखना पड़ेगा my माइनस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स my माइनस 5/3 और प्लस 6y माइनस 3 इक्वल 0। बस अब जब आप ये क्वाड्रेटिक बनाओगे ना, तो ये y में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक, ठीक है, m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10my प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12my माइनस 12my और ये 60 प्लस 60 प्लस 9 6 या 54 y माइनस 27 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो देख रहे हो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर, my वाले टर्म्स लेते हैं, y वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, माइनस 22m माइनस 54 y प्लस 58 इक्वल टू 0। तब ये y की क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट d क्या आना चाहिए, 0। तो जब d 0 करोगे तो वो क्वाड्रेटिक भी यही बनेगी। तो कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती है, ये चेक करने के लिए बताया था ना आपको क्या करना, लाइन की इक्वेशन से क्या निकालो, लाइन की इक्वेशन से x या y निकाल के सेकंड डिग्री कर्व में रख दो, और अगर टेंजेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि उस केस में दोनों रूट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। समझ में आया, आया ना? चलो ओके। अब जैसे ये दे दिया, एक लाइन दे रखी है lx प्लस my प्लस n इक्वल my प्लस 1 इक्वल 0। अब बोला कि ये लाइन एक फिक्स सर्कल को टच करेगा, ये शो करो, कैसे शो करो। अब देखो ये थोड़ा अच्छा मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जरा आप यहाँ पे देखो, ये बेसिकली अगर ये लाइन किसी सर्कल को टच कर रही है तो किसी फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो इसके लिए इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, यू हैव टू एडजस्ट दिस वन। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 5l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर। तो इधर मुझे l स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, आ, 5l स्क्वायर ये सेम नहीं, पर लिख देता हूं मैं एक बार ढंग से, फिर इसका आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपको 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल 0 दे रखा है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1। अब यहाँ पे अगर मैं 5l स्क्वायर ऐड कर दूं तो 5 टाइम्स m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर
that will be equals to what? 9 times L square plus 6L plus 1. ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है. ये क्या हो जाएगा? 3L plus 1. 3L plus 1 के बाद 3L plus 1 का होल स्क्वायर. दिस इज 5 टाइम्स M स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3L plus 1 upon under root of M square plus L square is equals to 5. ये आ जाएगा. That will equals to root 5. अब इसका मतलब क्या हुआ? देख रहे हो ये एक्सप्रेशन जो है वो 3,0 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालो. 3,0 से, तो 3,0 से इस लाइन का डिस्टेंस देखो यही आएगा. और वो डिस्टेंस कितना दे रखा है? रूट 5. मतलब हमारी जो लाइन है उसका कहां से? 3,0 से डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है. कितना है? रूट 5. मतलब ये लाइन एक सर्कल को टेंजेंट होगी. ठीक है, ये लाइन सर्कल को टेंजेंट होगी. इसका सेंटर कौन होगा? 3,0. रेडियस होगा रूट 5. समझ में आया? क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है? Sir, can you repeat? हम्म. Can you repeat? ओके.